सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं प्रीति विद्या अलंकार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आरपीएससी सेकंड ग्रेड की सीरीज़ में हमारा मनोविज्ञान का विषय चल रहा था, जिसमें हम सामान्य परिचय का अध्ययन कर रहे थे। विद्यार्थियों, कुछ कमी के कारण यह क्लास बीच में ही अधूरी रह गई थी, तो हम इसे पुनः प्रारंभ करते हैं। आगे देखिए, मनोविज्ञान का जनक किसे बताया गया था? अरस्तु को। मनोविज्ञान का वास्तविक संस्थापक विलियम जेम्स को। वास्तविक संस्थापक विलियम जेम्स को क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने अमेरिका में आधुनिक मनोविज्ञान के लिए एक प्रयोगशाला की स्थापना की थी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, और मनोविज्ञान के वास्तविकता के लिए इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी प्रयास किए थे। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को माना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम योगदान थॉर्नडाइक ने दिए थे। विकासात्मक मनोविज्ञान और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे को माना जाता है। इसी क्रम में गत्यात्मक मनोविज्ञान का जनक वुडवर्थ को माना जाता है। गत्यात्मक प्रक्रियाओं में वुडवर्थ ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी तरीके से मन और ऊर्जा का मनोविज्ञान के क्षेत्र में किसको माना जाता है? मैकडूगल को। ये मैकडूगल वही हैं जिन्होंने हमें 14 मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादन किया था, यानी कि मनुष्य के व्यक्तिगत स्वभाव में मूल रूप से 14 मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। आगे देखिए विद्यार्थियों, इसी क्रम में प्रथम मानवतावादी मनोविज्ञानी किसको कहा गया है? अब्राहम मास्लो को। यानी कि मानवतावादी मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में कार्य किसने किया है? अब्राहम मास्लो ने। इसी क्रम में प्रथम व्यवहारवादी मनोविज्ञान वॉटसन को माना जाता है। प्रथम व्यवहारवादी मनोविज्ञानी किसको माना जाता है? वॉटसन को। प्रथम मौलिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक स्किनर को माना जाता है, और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को माना जाता है। ये जो क्रम है वैज्ञानिकों का, इसी क्रम में हमें याद करना है। अब देखिए विद्यार्थियों, मनोविज्ञान की विकास यात्रा, यानी कि मनोविज्ञान का उद्भव या मनोविज्ञान की परिभाषाएं, मनोविज्ञान के बारे में जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं वो कब से प्रारंभ हो चुका था और उसकी यात्रा कितनी लंबी है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। कि सर्वप्रथम हम उठाते हैं 16वीं शताब्दी से, यानी कि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया? आत्मा का विज्ञान कहा गया। यानी कि जब 16वीं शताब्दी आई तो अनेक वैज्ञानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपना अपना अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। जिसके समर्थन में कौन कौन वैज्ञानिक थे? अरस्तु, प्लेटो, देकार्ते ने समर्थन किया कि मनोविज्ञान एक आत्मा का विज्ञान है, और इस संदर्भ में हम आत्मा के विषय में ही अध्ययन करते हैं कि मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो आत्मा का अध्ययन करता है। फिर इसके पश्चात 17वीं शताब्दी में और 18वीं शताब्दी में, यानी कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा गया कि नहीं, ये गलत है, आत्मा का विज्ञान नहीं है, यह तो मन का विज्ञान है। यानी कि हम मनोविज्ञान में अपने मन का अध्ययन करते हैं, और मन का विज्ञान मानने वाले समर्थक कौन कौन हैं? पोम्पोलोजी, थॉमस रीड, जॉन लॉक और बर्कली। ये मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि नहीं, ये आत्मा का विज्ञान नहीं है, यह तो मन का विज्ञान है। इसी क्रम में जब आगे चल कर के 19वीं शताब्दी आती है, तो उस समय वैज्ञानिकों ने इनका खंडन किया, यानी कि जो मन का विज्ञान मानते हैं उनका भी वैज्ञानिकों ने खंडन कर दिया और कहा नहीं, न तो ये आत्मा का विज्ञान है और ना ही मन का विज्ञान है, यह तो चेतना का विज्ञान है। यानी कि हम चेतना के अंगों का अध्ययन इसमें करते हैं। जिनके समर्थक कौन हैं? विलियम वुंट हैं, टीचनर है, विलियम जेम्स है, जेम्स सली एंड बाइस है, जिन्होंने यह समर्थन किया कि मनोविज्ञान एक चेतना का विज्ञान है, ये तो मनुष्य की चेतना का विज्ञान है, और हम मनुष्य की चेतना के अंगों के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर आगे चलकर जब 20वीं शताब्दी आती है, उस समय इन सभी के मतों का खंडन करते हुए मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया गया। और व्यवहार का विज्ञान बताने वाले वैज्ञानिक कौन कौन थे? वुडवर्थ, वॉटसन, स्किनर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक और पिल्सबरी। इन सभी वैज्ञानिकों ने सभी का खंडन करते हुए कहा कि न तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, न मन का विज्ञान है, और ना ही चेतना का विज्ञान है, यह तो एक मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान है। जिसके समर्थक हैं वॉटसन, स्किनर, थॉर्नडाइक, मैकडूगल, पिल्सबरी और वुडवर्थ।
और जब 21वीं शताब्दी आती है तो आज भी वर्तमान समय में हम इसे मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान ही मानते हैं। और व्यवहार का विज्ञान मानने के प्रबल समर्थक कौन है? वॉटसन। नोट: सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन को त्यागा, फिर अपनी चेतना को त्याग किया और अब यह व्यवहार के ढंग को अपनाता है। यह परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने इसके पश्चात अपना मत प्रस्तुत करते हुए कहा कि न तो सर्वप्रथम क्या हुआ, मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्यागा, फिर उन्होंने अपने मन को त्यागा, फिर उसके पश्चात उन्होंने अपनी चेतना को त्यागा और वर्तमान समय में वो क्या अपनाए हुए हैं? व्यवहार को अपनाए हुए हैं। इस तरीके की परिभाषा वुडवर्थ ने बताई है। नोट लिखकर के विद्यार्थियों आगे देखिए कि मनोविज्ञान को सबसे पहले व्यवहार के विज्ञान के रूप में वॉटसन ने परिभाषित किया था। तो ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वॉटसन, व्यवहारवाद के समर्थक सर्वप्रथम वैज्ञानिक कौन है? वॉटसन ही है। इसी क्रम में आगे देखिए, मैकडूगल ने चेतना को बहुत बुरा शब्द कहा क्योंकि मैकडूगल एक व्यवहारवादी वैज्ञानिक थे। वे व्यवहारवाद को अच्छा मानते थे, इसलिए इन्होंने जो चेतना शब्द है उसकी बहुत प्रबल रूप से, प्रासंगिक रूप से इन्होंने निंदा की है और उन्होंने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना को एक बहुत बुरा शब्द कहा है। विद्यार्थियों, आज के लिए हमारे मनोविज्ञान की सामान्य परिचय की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इसके पश्चात हम अगली क्लास लेकर के आएंगे। अगर आपको यह क्लास पसंद आती है तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। धन्यवाद।